ओम शांति। मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझकर निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। बाबा कह रहे हैं हम आत्मा ही तो है, आत्मा ये पाठ बजा रही है? आत्मा ही परमात्मा की संतान है, इसलिए हमेशा आत्मा ही समझो, शरीर भान से न्यारे रहो। ओम शांति। आज बाबा ने प्रश्न में दिया, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने उत्तर में दिया, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। बाबा ने कहा चलते फिरते बाबा की याद नहीं रहेगी। अगर जो बाबा ने कहा वे फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। बाबा हमें अपने जैसा, बाबा एवर फूल है, वो हमेशा सारे संसार को फूल जैसा बना रहे हैं, अनंत खुशियाँ दे रहे हैं, अनंत प्राप्तियाँ करा रहे हैं, हर पल सारे संसार का ध्यान रखते हैं, सबके दाता हैं। तो हम बाबा कह रहे हैं कि ऐसा फूल नहीं बन सकेंगे अगर बाबा के अलावा कोई और। बाबा ने कहा याद है, ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगे जिनके अंदर दैवी गुण नहीं है। बाबा ने कहा आसुरी गुण है। ओम शांति। बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं ना, तो कोई तो देह अभिमानी है, कोई देह अभिमानी होंगे, कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देह अभिमानी होते रहेंगे, कोई आत्माभिमानी, कोई देह अभिमानी होते हैं। तो ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देह अभिमानी हो बैठे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई नहीं कह सकता कि सारा समय हम आत्मा समझते हैं अपने को। बाप समझाते हैं कि अब बच्चे यह तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर, बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता बताया है और लोग कभी विचार से नहीं बैठते होंगे। ये शिक्षा किसको मिलती ही रहेगी। बाबा ने कहा ख्याल में भी नहीं होगा, तुम समझते हो ये दुखधाम है। अब बाप ने सुखधाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उनको ही मुक्ति कहा जाता है। बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं कि अब जो है दुनिया में सब गुरु करते हैं, परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं है कि जीवन मुक्ति क्या है। बाप कहते हैं कि याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। तुम पहले पहले जब आए थे तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में थे तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा, जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कह रहे हैं कि अब हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापिस घर जाना है। पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है, सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। बाबा के अलावा कोई भी पावन हमें बना नहीं सकते। हम बच्चों की युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसा पावन हो सकेंगे। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। बाप है ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते हो और सुनाते हैं, शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। प्रेरणा की व आकाशवाणी की तो कोई बात ही नहीं है। अगर बाबा कह रहे हैं अगर शरीर नहीं होगी तो आत्मा किसी काम की नहीं है। कमाल सारी किसकी है? आत्मा और परमात्मा की। क्योंकि कमाल सारी किसकी है? शिव बाबा की। क्यों? महिमा के सागर वो ही हैं, उन्होंने ही आत्मा को इतना महान बनाया। तो बाबा कहते हैं भगवान बाच है तो जोरमुख चाहिए, रथ चाहिए, गधे घोड़े का तो रथ नहीं चाहिए ना। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। बाबा ने कहा कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है।
और बस चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम अभी ज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएंगे। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते वे पावन हैं, जैसे सन्यासी हैं। बाप कहते हैं वे तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं, दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग, पति दुनिया में, बाबा कहते पति दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो ही नहीं सकता। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्कर लगाते लगाते घूमते फिरते बुद्धि में चिंतन रहना चाहिए। बाबा में ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। बाबा कह रहे हैं अगर ज्ञान सागर है तो ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो, वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं, तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियाँ आदि की बात ही नहीं है। नदी कहने से गंगा जमुना आदि क्या देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है, जहाँ से आकर सही रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ नहीं सकते। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से शरीर से। बाबा ने कहा ये नहीं पता आत्मा निकलती कहाँ से है। बाबा ने कहा यह ज्ञान नहीं है। स्टूडेंट की बुद्धि में तो सारी पढ़ाई रहती है, आत्मा निकलती है मस्तक से, यानी कि भ्रुकुटी के बीच से। तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ख्यालात चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, सारा चक्कर लाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरण करना चाहिए, धारण कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं। बाबा कहते हैं नंबरवार होते हैं। सब्जेक्ट भी बहुत होती है ना, यहाँ तो सब्जेक्ट भी एक ही बाबा है सब कुछ। बाबा ने कहा एक ही हमारी बाबा ने आत्मा है। देवता बनना है, ये पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहें। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ख्यालात में लगा होगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का ना, तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो ये हठयोग है, इनकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। सिखाने वाला कौन है? बाबा। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भाव ये है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये हठयोग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपने को बताया, हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठयोग से क्या मिलता है, इस रिस्पॉन्ड नेट सेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए, तुम बोलो। बाबा ने कहा कहीं का भी निमंत्रण आए, तुम बोलो आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है। तो बाबा ने कहा वहाँ हमें सिखाना है कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि बाबा हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आए हैं। तो हम वही ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे, सतयुग की महालक्ष्मी थे, वही बन रहे बाबा, वही बना रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सभी को एम ऑब्जेक्ट बताओ। बोलो हम ये पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला है भगवान। हम सब बेदर्श हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद के बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति बाबा ने कहा लिख कर रख दो, फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होगी वहाँ भेज दो। बाबा ने कहा ऐसी लिखत लिख कर रख दो, पर्चे छिपा दो। बाबा कह रहे हैं, कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजाओं के राजा विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा हर 5,000 वर्ष के बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे विचार सागर मंत्र कर फर्स्ट क्लास लिखत लिखनी चाहिए। उद्देश्य तुम पूछ सकते हो तो छपा हुआ रखा हो। बाबा ने कहा हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी, इसमें कोई हठयोग बस शास्त्रार्थ करने की बात नहीं है।
उनको शास्त्रार्थ का भी बहुत कितना अहंकार रहता है, वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, उनको शास्त्रार्थ का कितना अहंकार रहता है। बाबा ने कहा पुजारी को क्या कहेंगे ये क्लियर कर लिखना चाहिए, हम क्या सीखते हैं। बेकी का नाम तो मशहूर हो गया है ना। ये तो दो प्रकार का योग है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज राजयोग। वह तो कोई मनुष्य सिखा ना सके, राजयोग एक परमात्मा ही सिखाते हैं। बाकी अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर, वहाँ देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा क्योंकि वर्षा लिया हुआ है, वह है देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं है उनको असुर कहा जाता है। बाबा ने कहा जो दैवी गुण वाले, जिनमें दैवी गुण नहीं है। देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए, 84 जन्म कैसे लिए, सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बहुत अच्छी है, जो तुम्हारे दिल में है वह सीढ़ी में है, सारा मधार है पढ़ाई पर, बाबा की याद पर। तो बाबा हमारा इतना प्यारा है कि एक पल भी उनके बिना काम चल सकता है क्या? एक सेकंड भी नहीं चल सकता। तो सांसों सांस उनके ही द्वारा गुजर रही है, सांसों सांस उनसे ही फायदा है, सांसों सांस वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा हर कार्य में सफल करते हैं। तो बाबा ने कहा सब कुछ तो बाबा ही है और बाबा हमें अपने जैसा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, यह सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। ये पढ़ाई है जो स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं। बाबा एवर प्योर हैं, एवर दाता हैं, एवर सुख शांति के सागर है, वो भी हमें मास्टर सुख शांति के सागर, मास्टर दाता, भाग्य विधाता बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते कोई क्या, बंडर है ना। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है, राजा भी बनते तो रंग भी बनते, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। मरते हुए तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, फैमन, बीमारियाँ, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती है, भल लखपति करोड़पति हैं। जन्म तो विकारों से ही होता है ना, धक्का खाया मच्छर ने काटा, ये सब दुख का दुख है ना, नाम ही है रौरव नरक। तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निमन दिया है, लिखना बच्चों का काम है, धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापिस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं, कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है, ये हमारे कुल का बाबा कह रहे नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ा ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, यह तो पीछे हटना हुआ। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर तो छिछी है, ये तो छिछी। बाबा ने कहा छिछी थोड़ी बहुत, बाबा ने कहा इधर उधर की बातें कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा एवर प्योर है। तो उस बाबा की याद में हम रहेंगे तो हमारी आत्मा भी बाबा जैसा प्योर बन जाएगी। तो बाप की याद करते हैं, बाप की याद करते हैं तो बाबा ने कहा आत्मा गुलगुल बन जाएगी, फूल जैसा बन जाएगी। बहुत सजाएं खाते हैं जो बाबा को याद नहीं करते, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे। तुमने क्या सर्विस की? बाबा कह रहे हैं कि तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है ना, कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहते हैं। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेते हैं। टीचर को तो रहम आता है ना, ये नापास हो जाएंगे। ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरण कर चक्कर लगाते रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं ना, और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से तो योग जरूर होगा, वो भी ऐसे टीचर से जो सबका टीचर है, सबसे ऊंचे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे बड़े हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर, ओल्ड वर्ल्ड का टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला। बाबा की लीला अपरंपार है। महिमा करेंगे मरेंगे, परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देह अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे वरना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा।
आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा, सिवाय तुम्हारे, फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब और कोई है ही नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कह रहे पैसा भी आप ही खत्म कर दिया, हमारे खर्चे ही इतने हो गए। बाबा ने कहा पैसे खर्च होते चले आए। तुम्हें निश्चय हम बेहद के बाप के पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में नहीं होगा कि ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं कि ईश्वरीय परिवार है। तो बाबा ने कहा यह ईश्वरीय परिवार के लिए ईश्वरीय परिवार है, यहाँ तन मन धन से बाबा के कार्य जो हम कर रहे हैं तो इसलिए ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर की सेवा में है। दुनिया वालों को बाबा कह रहे इस बात का पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, ये दी बेस्ट पढ़ाई है, सबसे ऊंची पढ़ाई है, जिसे पढ़कर फिर डबल क्राउन बनना है, अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देह अभिमानी रहना है। मामा ने कहा देह अभिमानी रहना है। आज बाबा ने वरदान में दिया, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। आज बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं जिनके अंदर सत्यता की शक्ति है वह सदा खुशी में नाचते हैं और वो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। जैसे हम बाबा कह रहे हैं सत्यता क्या है, क्योंकि बाबा जैसा हम बन रहे हैं, बाबा हमें बनाने आया तो बाबा ही तो एवर प्योर है और बाबा हमें अपने जैसा, तो बाबा ही तो सब कुछ है। हमारी क्या कमाल जंस मात्र भी हम बाबा जैसा बन सके, तो बाबा की कमाल है कि हमें अपने जैसा बना करके, अपने जैसा आप समान बना करके और हमारे द्वारा सारे विश्व को भी आप समान बना रहे हैं। तो इस सारी कमाल बाबा की तो है। तो कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, बाबा कह रहे अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। बाबा ने कहा दिल अगर सत्य है, बाबा की याद में है, तो बाबा ने कहा नैया हिलेगी डुलेगी तो सही लेकिन डूबेगी नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। बाबा ने कहा जो सत्यता की शक्ति को धारण कर रहे हैं बाबा एभर सत्य हैं, तो हमें भी उनके जैसा सत्य बनना है। जैसे बाबा वैसे ही हमें बनना है। बाबा हमें अपने जैसा बनाने आए हैं, तो ये तो बाबा का अनलिमिटेड शुक्रिया है हमारे ऊपर कि बाबा इतने एवर सत्य, एवर प्योर, एवर दाता, एवर भाग्य विधाता हमें अपने जैसा बनाने आए हैं। आज स्लोगन में बाबा ने दिया है व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। बाबा ने कहा कि बुद्धि को केवल बाबा ने कहा उसे स्टॉप करो, यानी कि बाबा की याद में ही उसे लगाओ। जब भी देखो बाबा की याद ही आए, बाबा के अलावा बुद्धि कहीं भी व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ से उसको स्टॉप करो और बाबा में लगाओ, क्योंकि बाबा ही गुणों की खान है, बाबा ही हमें ऐसा अपने जैसा बना रहे हैं। और बाबा ने कहा कि मैं ही ऐसा एवर दाता हूँ, तो बाबा की याद से ही सारे गुण आएंगे। बाबा ही गुणों के सागर हैं। ओम शांति।